हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर एक अनदर वीडियो। और सबसे पहले एजीआर का जो खबर है उसको बताने की कोशिश करेंगे। और मार्केट में जो गिरावट रही, निफ्टी में लगभग 200 पॉइंट की गिरावट है, 9,900 तक निफ्टी है। तो उसके पीछे के कारण जानने की कोशिश करेंगे, क्या कारण थे जो 200 पॉइंट आज नीचे की तरफ है। निफ्टी हो सकता है यहाँ से भी लगभग 200-300 पॉइंट नीचे की तरफ हो। तो इससे पहले भी बताने की कोशिश थी कि जिस तरह से निफ्टी लगभग 9,200 9,300 से लगातार तेजी से लगभग 10,300 तक गया था, तो थोड़ा सा करेक्शन होना चाहिए। और उसमें से आज बैंक निफ्टी में करेक्शन हुआ और जो बड़े स्टॉक्स थे उसमें भी करेक्शन हुआ। तो इसी की वजह से आज निफ्टी भी नीचे की तरफ है और बैंक निफ्टी भी लगभग 20,525 के आसपास क्लोजिंग आई है। अब देखना पड़ेगा कि नेक्स्ट वीक तक किस तरह का रहता है ये। फिलहाल ये एक मौका होना चाहिए जो गिरावट हो रही है, और जिन्होंने प्रॉफिट बुक कर चुके थे, तो अगर नीचे की तरफ कुछ स्टॉक आते हैं, नीचे की तरफ कुछ शेयर्स आते हैं, तो उनको देखने की कोशिश करनी चाहिए परसेंटेज वाइज। और चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे आप लोगों को यूट्यूब की तरफ से नोटिफिकेशन मिलेगा जब भी वीडियो अपलोड होगा। और इंडिया का जो शेयर मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, उसका अपडेट, एनालिसिस सारा कुछ लेटेस्ट देने की कोशिश करते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में आज क्या हुआ उसको बताने की कोशिश करते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकारी टेलीकॉम कंपनियों से टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने जो बकाया रकम की डिमांड रखी है उसे ख़त्म किया जाए। और ये सारी सुनवाई जस्टिस अरुण मिश्रा जी के उसमें हुई। और सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एडजस्ट ग्रॉस रेवेन्यू (एजीआर) मामले की सुनवाई की। उसने वोडाफोन आइडिया समेत टेलीकॉम कंपनियों से 5 दिन के भीतर हलफनामा दायर करने को कहा। अब 5 दिन के अंदर हलफनामा दायर करने को कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट को बकाया रकम के भुगतान का रोड मैप बताना होगा। टेलीकॉम कंपनियों पर एजीआर की रकम बकाया है। सबसे ज़्यादा रकम वोडाफोन आइडिया पर बकाया है। मामले की सुनवाई 18 जून तक टाल दी गई है। तो ये 18 जून तक अब स्टॉक में अप डाउन होगा काफ़ी। अब देखने वाली बात है कि ये 10 रुपये से नीचे की तरफ क्लोजिंग आई है, तो कहाँ तक आता है वो देखने वाली बात होगी। वोडाफोन आइडिया ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि उस पर काफ़ी अधिक बकाया है और वह 3 और 4 दिनों में हलफनामा दायर नहीं कर पाएगी। कंपनी ने कहा कि उसके पास इतना भी पैसा नहीं है कि वह कर्मचारियों को वेतन दे सके और अपने खर्च निकाल सके। कंपनियों ने खुद को बैंक गारंटी देने में भी असमर्थ बताया। सरकार के आकलन के अनुसार वोडाफोन आइडिया पर लगभग 53,000 करोड़ रुपए से अधिक का बकाया है। तो ये अब देखना पड़ेगा कि 18 जून को किस तरह से ये सुनवाई होती है। तब तक तो स्टॉक में कमज़ोरी रहने की उम्मीद है। अब देखिए, ये इन्होंने 1-2 पॉइंट और भी कहा है। अब सरकार से भी कहा है कि सरकार से भी लाइसेंस और सेक्टरेंट चार्ज पर अपना रुख साफ करने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकारी टेलीकॉम कंपनियों से टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने जो बकाया रकम की डिमांड रखी उसे ख़त्म किया जाए। तो ये की अच्छी बात है। और इस मामले में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि एक मुश्त करना बेहद मुश्किल होगा और इससे सेक्टर की कई कंपनियां दिवालिया हो सकती हैं। तो देखिए, सारा कुछ इसमें मेंशन करने की कोशिश की गई है, क्योंकि अगर दिवालिया होंगी तो फिर बैंकों को बड़ी दिक्कत हो सकती है। इसीलिए आज आपने देखा कि बैंक निफ्टी नीचे की तरफ था। बट ये है कि अभी 18 जून को मामला है, तो मान के चलिए कि बहुत जल्द जो है, अब मान के चलिए कि बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा और फिर 18 जून के आसपास फिर गिरावट होने की उम्मीद रहेगी। और देखिए, इन्होंने इसमें हालांकि जस्टिस मिश्रा के अलावा जस्टिस M.R. शाह और जस्टिस S. अब्दुल नजीर ने भी इस सुझाव को खारिज कर दिया। जस्टिस मिश्रा ने कहा कि कौन जाने कि 20 साल बाद क्या होगा। यह मामला साल 1999 से चल रहा है और अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। तो अब देखना पड़ेगा कि 18 जून को क्या ख़त्म हो पाएगा, क्या राहत दी जाएगी 20 साल के लिए, तो वो सारा कुछ है। और जैसे कि वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताने की कोशिश थी कि सरकार ने जो दायर किया है 20 साल के लिए, तो वही उन्होंने कहा है लास्ट में। देखिए, कौन जाने कि 20 साल बाद क्या होगा। यह मामला साल 1999 से चल रहा है और अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। तो ये सारी जानकारी कोर्ट के उसमें है ही है। और अब देखना पड़ेगा कि 18 जून को क्या होता है।
तो ये खबर थी आप लोगों के लिए एजीआर की, और अब कुछ पॉइंट आप लोगों को निफ्टी की बात बताने की कोशिश करता हूँ। वोडाफोन में अभी अनिश्चितता बनी हुई है। अब 18 जून को देखना पड़ेगा कि क्या हो सकता है। उसमें से इंडसइंड बैंक वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम रही थी जब ये ऊपर के लेवल पे भी था, बट ये है कि अब तेज़ी बनी हुई है, लगभग 523 तक गया है ये। अब देखना पड़ेगा कि इस तरह की खबर आई है तो क्या इसमें करेक्शन हो सकता है, ये सबसे बड़ी बात है। और दूसरा, बजाज फाइनेंस में तो देखिए लगातार इसमें कमजोरी बनी हुई है, और जिस तरह से ये बढ़ा था, जब मार्केट गिरेगी तो इसमें भी कमजोरी बनी रहेगी। एक्सिस बैंक में आज थोड़ी सी, जैसे बैंक निफ्टी नीचे की तरफ आया है, लगभग 500 पॉइंट नीचे की तरफ 20,500 के आसपास है, तो इसमें एक्सिस बैंक में अभी होल्ड करने की कोशिश करनी चाहिए, और इसको अच्छा खासा ये रिटर्न दे सकता है आप। और एक हफ्ता ये जो थोड़ा सा अभी करेक्शन है, हो सकता है थोड़ी सी वॉलेटिलिटी बढ़े, उतार चढ़ाव हो निफ्टी में, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है एक्सिस बैंक में। बट ये है कि इसमें एक वीडियो बनाने की कोशिश थी, अगर लमसम 470 का, अगर 460 का अगर ये ब्रेक करता है, टूटता है वहाँ का लेवल, तो काफ़ी तेज़ हो सकता है। और एसबीआई में देखिए जो लूज हैंड है वो निकलने की कोशिश कर रहे हैं अभी, और जो थोड़ा सा धीरज रखेंगे, पेशेंट रखेंगे, तो आपको मान के चलिए कि नेक्स्ट 2-3 मंथ में काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकता है एसबीआई। और भारती एयरटेल में जो गिरावट हो रही है, तो इस शेयर को देखने की कोशिश करिएगा। और एजीआर का मामला हो सकता है कि आपको 18 जून में जो फैसला आ जाए तो काफ़ी तेज़ होता हुआ दिख सकता है। अगर इस गिरावट में भारती एयरटेल आपको नीचे की तरफ दिखता है तो डेफिनेटली इसको बाई करने की कोशिश करिएगा, और अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है आने वाले समय में। ये मौका हो सकता है भारतीय एयरटेल का, अगर कोई नीचे की तरफ आता है तो ये कुछ शेयरों की बात थी। अब इसमें निफ्टी में देखिए लगभग 9,000 है, तो निफ्टी एक तरह से आप मान के चलिए 100-200 पॉइंट और नीचे की तरफ आता हुआ दिख सकता है, लमसम 9,700 के आसपास, और उसके नीचे आप कहेंगे तो 9,500 के आसपास। तो वो मौका होना चाहिए, और कुछ परसेंटेज के हिसाब से ही बाई करने की कोशिश करिए। जो बड़े शेयर्स अगर आपने प्रॉफिट बुक कर चुके हैं, या फिर आप ले नहीं पाए थे, तो उसके अनुसार उन शेयरों को देखने की कोशिश करिए। फिलहाल जिन्होंने प्रॉफिट बुक कर चुके हैं तो वो लेने की कोशिश करिए, जो प्रॉफिट बुक नहीं किए हैं तो उनको होल्ड करने की कोशिश करनी चाहिए, और जो कमज़ोर दिल वाले हैं तो अपना प्रॉफिट बुक करके अपना साइड में बैठने की कोशिश करिए। जो अभी जब तेज़ हो तब अपना लेने की कोशिश करनी चाहिए। तो निफ्टी बैंक में ये है कि अभी 20,500 के आसपास था, और आज एक्सपायरी भी थी, तो उसके अनुसार भी आज निफ्टी बैंक के शेयर्स आज नीचे की तरफ आए, स्पेशली एसबीआई और एक्सिस बैंक, और इन शेयरों में बने रहना चाहिए। जिस तरह से इंडसइंड बैंक में तेज़ी हुई है, और इंडसइंड बैंक यहाँ से भी तेज़ होने की उम्मीद रहेगी। आप देखिएगा कि नेक्स्ट वीक ये जो एजीआर का फैसला हो जाता है तो बहुत तेज़ हो जाएगा ये। अगर 570 से ऊपर की क्लोजिंग होती है तो ये इसमें बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो सकता है ये। तो ये 2-3 बैंक आप देखने की कोशिश करिए, जो आपको पसंदीदा स्टॉक है उनको देखने की कोशिश करिएगा। तो ये आज जो अपडेट था एजीआर की जो न्यूज़ थी, जिसके कारण आज निफ्टी नीचे की तरफ था, कुछ ग्लोबल, दूसरा कारण ये था कि ग्लोबल मार्केट नीचे की तरफ है, उसके वजह से निफ्टी नीचे की तरफ आया। और तीसरा कारण ये रहा कि प्रॉफिट बुकिंग भी आती है। जब 1000 पॉइंट 1200 पॉइंट अगर अच्छा खासा निफ्टी बढ़ा था, तो 200-400 पॉइंट लमसम करेक्शन होना चाहिए, और उसको हेल्थी मान के चलना चाहिए। और जब एक ऊपर का बुल रन होगा, फिर आप देखेंगे कि काफ़ी तेज़ी से ऊपर की तरफ जाते हुए स्टॉक दिखेंगे। तो ये कुछ स्टॉक्स का आप लोगों के लिए डिस्कशन था और खबर बताने की कोशिश थी। अगर आप वोडाफोन में भी ट्रेड कर रहे हैं तो उसका इंतज़ार करिए, 18 जून का हो सकता है इसमें भी कमज़ोरी बनी रहे। एक वीडियो भी बनाने की कोशिश थी, जिसमें आपको बताने की कोशिश थी 5 या 15 रुपया, क्योंकि और यही एक इसमें डर लगा हुआ था कि एजीआर का भी जो मामला है वो अभी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है, तो इसी की वजह से स्टॉक में गिरावट हो सकती है। बट पिछले 1-1.5 महीने में काफ़ी दुगना तिगना रिटर्न इसने दिया है। तो अब देखने वाली बात होगी कि अगर 7 रुपीज़ को ब्रेक करता है तो फिर जहाँ से ये बढ़ा था उसी की तरफ आता हुआ दिख सकता है। तो ये 2-3 कारण गिरने के थे निफ्टी के, और वोडाफोन आइडिया की बात बताने की कोशिश थी। दोस्तों ये एजीआर की जो खबर थी उसको बताने की कोशिश थी आप लोगों को, और कुछ निफ्टी के पॉइंट्स बताने की कोशिश थी, कुछ स्टॉक्स की। और वोडाफोन में हो सकता है कि कमजोरी बनी रहे जब तक इसका ये जो एजीआर का सोल्यूशन ना हो जाए। कुछ स्टॉक्स की बात बताने की कोशिश थी। अगर आपको ये यूट्यूब चैनल इंडिया धीरज सिंह देखना है तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए, आप लोगों को यूट्यूब की तरफ से नोटिफिकेशन मिलता है। इसी तरह से इंडिया का जो शेयर मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, उसका अपडेट एनालिसिस सारा कुछ लेटेस्ट देने की कोशिश करते हैं। फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।